अगर हमारा जो क्वोशंट है इस जी से बड़ा आ जाए तो हम क्या करेंगे, तब हमारे पास होगा मीन्स कि अगर इससे छोटा नहीं होगा ना, जो क्वोशंट है इससे छोटा नहीं होगा, इफ़ क्वोशंट इज़ नॉट लेस देन जी देन बाय द डिवीजन एल्गोरिदम। तो हमने दोबारा से इस क्वेश्चन पे डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई किया, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा Q1 और R1 सच दैट, जैसे हमने जब इस पे दोबारा से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया Q1 और R1, ठीक है ना, जिसको हमने नाम दे दिया, कह दिया कि Q1 किसके इक्वल है, Q1G प्लस R1। कैसे Q1 सॉरी Q नोट था, यस Q1 किसके इक्वल आ गया, Q1G Q नोट, ठीक है ना, Q नोट का हमने इक्वल किया, Q नोट इसके इक्वल आ गया, यहाँ पे है Q नोट इक्वल्स टू Q1G प्लस R1। देखें Q नोट था हमारा यहाँ पे 25, किसके इक्वल आ गया, Q1 आ गया 5 और G आ गया 5 प्लस R1 आ गया ये रिमाइंडर, ठीक है ना। तो हम Q नोट को ऐसे लिखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से लेके G तक कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अब 0 आ गया है तो वही बताया कि 0 से लेके G तक इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया था, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया था। अब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिला, हमने Q नोट की वैल्यू जब इसमें पुट की तो हमारे पास ये आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया Q1G² प्लस R1G प्लस R नोट, ये हमारे पास A की एक न्यू वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको हमने 3 का नाम दे दिया। देखिए A की वैल्यू आना शुरू हो गया, हमने A की वैल्यू तब तक फाइंड करनी है जब तक हमारे पास ये वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। हमने ये फाइंड करना है। अब देखिए A की वैल्यू ये आ गई। अब आगे वही प्रोसेस करेंगे कि अगर Q1 जो है वो लेस देन G हो गया देन वी आर डन। जैसे Q1 जो है वो अगर लेस देन G हो गया तो वो सही है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम Q1 पे हम दोबारा से वही डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा, Q1 को हम लिख सकते हैं Q2G प्लस R2, ठीक है। और हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 से G तक कुछ भी आ सकता है। अब क्या होगा, फ्रॉम 3 and 4, इसको हमने 4 का नाम दिया था। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इस Q1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया इक्वल्स टू Q2G3 प्लस R2G2 प्लस R1G1 प्लस R नोट G नोट, मीन्स कि अगर इसका कुछ नहीं है तो G नोट आ गया, ठीक है। अब दोबारा से हम वही प्रोसेस करते रहेंगे, अगर Q2 इससे लेस नहीं है तो हम यही प्रोसेस इसको कंटिन्यू करेंगे और हम क्या फाइंड कर लेंगे, QI तक हम पहुंच जाएंगे। इस तरह हमारे पास एक सेट A बनेगा और सेट A क्या सेट होगा, देखिए हमारे पास क्या आता रहेगा कि अगर ये जो है इससे छोटा नहीं है, A जो हमारे पास Q नोट Q1 Q सारे इससे छोटे नहीं आ रहे, मीन्स के इससे बड़े आए जा रहे हैं, हमारे पास एक सेट आता रहेगा। क्या सेट आएगा, यहाँ पे तक छोटा सा था Q2 तक एंड हो गया, लेकिन कुछ होते हैं जो बड़े भी हो सकते हैं, हमें जनरली बताना है। हमारे पास एक सेट आ जाएगा Q नोट Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn तक आएगा। और क्या होगा, हर जो नेक्स्ट Q1 होगा वो छोटा आता जाएगा, सारी बात है छोटा आ रहा है ना, पहले 128 फिर 25 आया फिर 5 आया फिर 1 आया, इस तरह छोटा आता जा रहा है। तो मीन्स के पिछड़ा जो है वो बड़ा है, यहाँ पे यही कह रहे हैं Q नोट बड़ा था, Q1 छोटा है, Q3 उससे छोटा है, सो ऑन फिर Qn तक पहुँच गए जो उससे छोटा आया। ये हमने एक सेट A ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या लिया, A हमारे पास किसके इक्वल, हमने स्टार्टिंग में A लिया था Q नोट G प्लस R नोट हमने A लिया था। अब हमने इस A में से जब Q नोट माइनस किया, ठीक है, हमने यहाँ से भी Q नोट माइनस कर दिया, यहाँ पे Q नोट को हमने कॉमन लिया, हमारे पास ये टर्म आ गई और ये हमने कह दिया A माइनस Q नोट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। और जब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम इसको कह सकते हैं A इज़ ग्रेटर देन Q नोट। ये हमने इसीलिए किया है कि ये बात साबित कर सकें कि ये जो A था ये Q नोट से बड़ा था ना, इसी तरह हम कहेंगे Q नोट Q1 से बड़ा है, Q1 Q2 से बड़ा है। हमने ये साबित किया कि A जो था वो Q नोट से बड़ा था, ठीक है ना, A इज़ ग्रेटर देन Q नोट। जैसे अगर G ग्रेटर देन 1 हो, हम G में से एक माइनस कर दें, वो फिर ग्रेटर देन 0 हो जाता है, माइनस को जब यहाँ लिया, तो ये वही प्रोसेस हमने सेम किया है कि अगर G ग्रेटर देन 1 है तो A भी क्या है, A बड़ा है Q नोट से, इसी तरह Q नोट बड़ा है Q1 से, Q3 से, सो ऑन Qn। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, नाउ सेट A हमारे पास क्या आया है, वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। नाउ सेट A बीइंग द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ अ मिनिमल एलिमेंट से Qn, मीन्स के हमने इस प्रोसेस को तब तक दोहराते जाना है जब तक हमारे पास एक सबसे छोटा एक एलिमेंट ना आ जाए जो कि G से छोटा हो। ये 1 आ गया था ना, G से छोटा है, तो हम ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक। अब इस क्वेश्चन में आप देखें ये जो है ना 1, ये हमारे पास Qn है, ये लास्ट टर्म आ गई है,
तो हमने इस प्रोसेस को तब तक करते रहें जब तक हमारे पास QN ना आ जाए, ठीक है। जब हम इसको जनरली करेंगे ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चंस को देख के, Q1 और Q2 वाले क्वेश्चंस को देख के, Qn-1 किसके इक्वल होगा, QNG प्लस Rn, और Rn हमारे पास 0 से G तक कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट, जब हमारे पास Qn की वैल्यू भी आ गई, इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे एक ये वैल्यू बन रही थी Q3 G3 R2 G2 R1 G1, ये सारी वैल्यूज़ बन रही थी। इसी तरह हम लिख सकते हैं Qn Gn Rn-1 Gn-1। अभी हमने यहाँ पे Q लिखा है, बाकी हर जगह आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट A के साथ है ना वो Q ही है, ठीक है। हम देखें इसको कैसे लिखेंगे, Qn Gn जो R की इसके यहाँ पे है रेडिक्स में, वही G के पावर में आएगा, ठीक है। Rn-1 Gn-1 R1 G1, जैसे ये n-1 था, इसी को हम लेते हुए इसी को हमने आगे यूज़ किया है, ठीक है। R1 G1 R0 G0, ठीक है ना। R1 G1 R0 G0 मीन्स के जो R0 के साथ है वही G की पावर आएगी। तो इस तरह करते हमने इन सारे रिजल्ट्स को देखते हुए हमने एक फाइनल रिजल्ट बना लिया A, जो कि इसके इक्वल आया। अब आप देखें ये जो A है इसी के इक्वल आया है ना, जो हमने प्रूव करना था, ये इसके इक्वल आ गया एक्सेप्ट Rn। आप देखें बाकी सारी टर्म जिसकी इक्वल है, बस ये Rn नहीं है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गया, इसको हमने क्वेश्चन नंबर A का नाम दे दिया। और हमने क्या कहा है कि R0 से लेके Rn-1 तक हर एक की जो वैल्यू है ना वो 0 से G के दरमियान हो सकती है, मीन्स के 0 भी हो सकती है, रिमाइंडर्स जो है वो सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं, बस ये यहाँ तक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, वेयर Qn इज़ ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन है ना Qn जिसको हमने कहा है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ये 0 से बड़ा है, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए Qn जो है। जैसे एंड में जो हमारे पास क्वेश्चन आता है ना Qn, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए हमारे पास। ये चीज़ बात आपने याद रखनी है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अब ये क्या आया, Qn इज़ ग्रेटर देन 0, वी क्लेम डैट Qn इज़ लेस देन G। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास एंड, हमने इसको कब एंड करना था इस क्वेश्चन को, जब हमारे पास Qn जो है वो G से छोटा आ जाएगा, ठीक है ना। पहले जब बड़ा आ रहा था हम करते रहे, जब बराबर है तब भी हम करते, लेकिन जब छोटा आ गया तो हमने वहीं पे एंड कर दिया। हमने यही बताना है कि वी क्लेम डैट Qn जो है वो लेस देन है G से, इसलिए हमने एक कंट्राडिक्शन ले लिया, कंट्रेरी सपोज कर लिया, सपोज एंड कंट्रेरी डैट Qn इज़ नॉट लेस देन G, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, वही अगर ये से छोटा नहीं आया, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सपोज इस केस में भी ऐसा हुआ है कि Qn अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको हमने सपोज Qn का नाम दिया है और ये G से छोटा नहीं है, ठीक है। तो जाहिर बात है एक और क्वोशंट एग्जिस्ट करेगा, एक और रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा। अगर ये से छोटा नहीं है तो हम इसको और डिवाइड करेंगे ना, फिर एक और Qn और Rn एग्जिस्ट करेगा। तो यहीं पे हमने बोल दिया देयर एग्जिस्ट सम Qn+1 और Rn+1, क्योंकि हमने वो Qn के बाद कहा था ना, तो एक सारी बातें रिमाइंडर उससे बड़ा आएगा, Qn+1 और Rn+1, n से हम बड़ा लेंगे, ठीक है ना। सच डैट हम Qn को फिर ऐसे लिख सकते हैं, Qn इक्वल्स Qn+1G प्लस Rn+1, इसको हमने वही जनरली लिख दिया, वेयर जो रिमाइंडर हमारा 0 से G तक हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। इट इम्प्लाइज Qn+1 बिलोंग्स टू A, ठीक है ना। इससे क्या साबित हुआ कि Qn+1 जो है वो A से बिलोंग करता है। A क्या था, ये देखिए A सेट, जो सारा क्वेश्चन का हमने सेट लिया था, ठीक है ना, जिसको हमने कहा था कि एंड कहाँ हो रहा है, Qn तक एंड हो रहा है, लास्ट हमने Qn ली थी। लेकिन अगर ये टर्म भी एक कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब है Qn एक और क्वेश्चन आ गया है तो वो भी सेट A में होगा। इससे ये आ रहा है कि Qn+1 जो है वो A से बिलोंग करता है और Qn जो है वो Qn+1 से बड़ा है, मतलब Qn+1 Qn से छोटा आ गया। अब देखें ये जो हर नेक्स्ट रिमाइंडर आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था, वो पिछले क्वेश्चन से छोटा आता जा रहा था ना। तो अगर Qn ये था और इसके बाद एक और क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने अभी Qn+1 का नाम दिया है, तो सारी बात है Qn इससे बड़ा हुआ और Qn+1 इससे छोटा हो गया, क्योंकि हमने कहा है हर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि Qn+1 जो है वो इससे छोटा आ गया, ये कंट्राडिक्शन आ गई। ये कैसे कंट्राडिक्शन आई है, बिकॉज Qn वाज द मिनिमल एलिमेंट ऑफ सेट A, क्योंकि हमने कहा था इस सेट A का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो Qn तक हमने
एंड कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे Qn+1 जो है वो कह रहे वो Qn से भी छोटा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंट्राडिक्शन आ गई है। इट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि Qn जो है वो लेस देन G हो, ठीक है, तो इज़ नॉट लेस देन G है, ठीक है ना। हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गई है। इसका मतलब है Qn जो है वो लेस देन G ही होना चाहिए। Qn जब लेस देन G होगा तभी हमारे पास ये आएगा, तभी हम इस क्वेश्चन को एंड करेंगे, वरना हमारा ये क्वेश्चन एंड नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक Qn इससे छोटा नहीं आ जाता, इस G से छोटा नहीं आ जाता, हम इस क्वेश्चन को एंड नहीं कर सकते। तो इससे ये साबित हो गया। इसी तरह हमने क्या किया, Qn को हमने क्या कर दिया, Rn पुट कर दिया, इसको हमने लास्ट रिमाइंडर पुट कर दिया, क्योंकि इसके बाद जब जारी बात है Qn एंड हो गया, इसको हम ऑल सॉल्व नहीं करेंगे तो ये हमारा आखिरी रिमाइंडर आ गया बस। तो इसको हमने Rn का नाम दे दिया, और पीछे जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ पे Qn, हम इस यहाँ पे Rn पुट कर देंगे और ये इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर 0 इज़ लेस देन R0 इज़ लेस देन G, ठीक है ना, कि ये जो R0 है ये 0 और G के दरमियान हो सकता है, 0 नहीं होगा। और क्या लिखा है, ये जो R0 R1 R Rn-1, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ आएगा Rn, ठीक है ना, कि जो हमारा ये Rn है वो 0 और G के दरमियान कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा, और ये जो बाकी रिमाइंडर्स है ये 0 हो सकते हैं R0 से Rn तक। ये हमारी कंडीशन जो हमने एक थ्योरम में स्टेटमेंट थी हमारी, ये प्रूफ हो गई है। लेकिन अभी हमने इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है, यूनिकली रिटन है, ठीक है ना। अभी हमने इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है। अब वो हम कैसे करेंगे, हमने सपोज किया, सपोज देयर इज़ एन अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। हमने सपोज किया कि ए को हम इसके अलावा किसी और तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन नंबर्स के अलावा कोई और नंबर्स भी हैं जिसको हम ए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने Rn Gn लिया था, हमने यहाँ पे एक नई रिप्रेजेंटेशन ले ली, Sm n था, हमने यहाँ पे m ले लिया और R की जगह हमने S ले लिया, Sm Gm प्लस Sm-1 Gm-1 सो ऑन S1 G1 और S0 G0। और यहाँ पे क्या है कि जो Sm है 0 और G के 0 से बड़ा होगा, G से लेस होगा, मीन्स के 0 नहीं होगा। और ये जो बाकी सारे हैं S0 से Sn-1 तक, ये हमारे पास क्या है, ये 0 भी हो सकते हैं और 0 और G के दरमियान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जब हम प्रूफ कर देंगे ना कि n इक्वल्स टू m में, हमने यही प्रूफ करना है, हमारा टारगेट है, हमने प्रूफ करना है n इज़ इक्वल टू m। जब हम ये प्रूफ कर लेंगे, इसका मतलब है इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। अभी हमने कहा कि दोनों डिफरेंट है, अभी हमने देखना है, अभी हमें नहीं पता, हमने जनरली कह दिया कि ये डिफरेंट है, लेकिन हम आगे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों सेम ही है। m जो है वो इक्वल टू n ही है, Rn इक्वल टू Sn ही है। हम ये चीज़ें प्रूफ कर देंगे तो मतलब इसकी यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी। हमने क्या किया है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी में अज्यूम डैट m इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू। हमने क्या किया कि m जो है n से बड़ा है, हमने ये सपोज किया, तो हमने इस इक्वेशन b को एक थोड़ा और कुछ टर्म्स को और एक्सटेंड करके इसी इक्वेशन को हमने लिख दिया है। कैसे लिखा है, सेम यहाँ तक Sm Gm Sm-1 Gm-1 ये हमने ऐसे लिख दिया, प्लस अब हमने दरमियान में हमने सपोज किया कि और टर्म्स एग्जिस्ट करती है। पहले हमने डायरेक्टली S0 और S1 G तक आ गए थे, हमने कह दिया कि दरमियान में m जो है लेस ग्रेटर एंड इक्वल टू n है, तो यहाँ पे n+1 एक टर्म एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे Sn और Gn एग्जिस्ट करती है, और n-1 सो ऑन 1 और 0 यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। ये टर्म्स एग्जिस्ट करती है। m+1 मीन्स के यहाँ से छोटे की तरफ जा रहे हैं ना, n-1 सो ऑन 1 हो जाएगी, एंड में नोट हो जाएगा, ये हो गया। इसको हमने इक्वेशन b डैश का नाम दे दिया, क्योंकि ये दोनों एक ही इक्वेशंस हैं, एक ही चीज़ है, बस b में था कि हमने कुछ टर्म्स नहीं लिखी थी, यहाँ पे हमने कुछ और टर्म्स और लिख दिए हैं, ठीक है ना, इसके अंदर। अब हमने क्या किया, फ्रॉम a एंड b डैश, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। और वो कैसे करेंगे, ये आप देखिएगा, हमने इस इक्वेशन में से इसको माइनस किया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है R0 माइनस S0, पहले हमने सिर्फ इस ये जो लास्ट है ना राइट हैंड साइड में जो लास्ट टर्म्स हैं, हम सिर्फ इन दोनों को पहले देखते हैं। हमने क्या किया, इस टर्म को इस साइड ले गए, लेफ़्ट साइड ले गए। जैसे ये देखें, यहाँ पे कुछ भी लिखा गया था हमारे पास, ये देखिए मैंने इक्वेशन को यहाँ पे रफ आपको करके दिखा रही हूँ सोल्व। ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास, एक थी इक्वेशन नंबर ये a और एक हमने कह दिया था ये b डैश, ठीक है।
अब ये दोनों ए के इक्वल थी, ठीक है ना, ए के इक्वल थी तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। हमने पहले क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर ए है, इज़ इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन नंबर बी डैश मैंने लिख दी। मैंने क्या करना है, मैंने आर नोट इसको पहले लेना है, ये आर नोट और ये आ गया एस नोट। इस इक्वेशन को सिर्फ आर नोट मैं इस साइड रखूँगी और एस नोट को मैं इस साइड ले जाऊँगी, तो ये प्लस प्लस है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और आर नोट के अलावा जितनी भी ये सारी टर्म्स हैं मैं सारी राइट हैंड साइड पर हो जाऊँगी, जो कि सिर्फ जाके माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अब देखें, इक्वल्स टू के इस साइड सिर्फ आर नोट रखना है, बाकी सारा कुछ इस तरफ ले जाना है, और एस नोट को मैंने सिर्फ ले आना है। मेरे पास आ गया आर नोट माइनस एस नोट, और सिर्फ क्या टर्म्स थी पहले से, एस एम जी एम, ये ऐसे लिख दी, एस एम माइनस वन जी एम माइनस वन, ये भी मैंने ऐसे लिख दी, सो ऑन, एस एन प्लस वन जी एन प्लस, ये भी मैंने ऐसे लिख दी। अब आगे देखें, ये जो नेक्स्ट टर्म है एस एन और जी एन, यहाँ पे थी आर एन और जी एन, इन दोनों का ये जी एन सेम है ना, तो हमने क्या किया, एस एन में से आर एन माइनस किया और ये जी एन कॉमन ले लिया, प्लस एस एन माइनस वन और आर एन माइनस वन था, एस एन माइनस वन से जब ये यहाँ पे लेकर आई माइनस हो गया आर एन माइनस वन और जी एन माइनस वन, मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, प्लस अब यहाँ पे भी इन दोनों के भी जी से कॉमन थे, तो मैंने एस वन में से माइनस कर दिया आर वन और जी कॉमन ले लिया, और यहाँ पे एस नोट को मैं इस साइड ले गई, ठीक है। ये मैंने स्टेप किया, ये आप स्टेप लिख लें। मैं इसको इस तरफ ले गई हूँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको मैंने एक नाम दे दिया, क्वेश्चन नंबर सी का नेम दे दिया। अब मैंने क्या किया, अब बाय डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू मैंने क्या किया कि ये जी जो है ये इस आर नोट माइनस एस नोट इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये हर टर्म में आप देखें जी है, मैंने सपोज इसमें से कोई भी एक जी कॉमन लेके मैंने कह दिया कि जी जो है आर नोट माइनस एस नोट को डिवाइड कर रहा है, ये मैंने चीज़ लिख सकती हूँ, जी डिवाइड्स आर नोट माइनस एस नोट, और आर नोट और एस नोट क्या है, वो क्या है, ज़ीरो और जी के दरमियान में। मीन्स कि अगर हम लिखें आर नोट माइनस एस नोट, इसका मतलब है माइनस जी से लेके जी तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था, देखें जैसे ये क्वेश्चन था, अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन करें, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जी क्या है, हमारे पास 5 है, और हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन बनी है, आर नोट ये ऐसे होना चाहिए माइनस जी लेस देन आर नोट माइनस एस नोट, मीन्स के इसकी जो वैल्यू है ना वो -5 और 5 के दरमियान होनी चाहिए। मतलब कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इन दोनों के दरमियान होनी चाहिए इसकी वैल्यू। लेकिन जो जी है, अब आप देखें सिर्फ ज़ीरो, मैं इस टर्म को इक्वल्स टू ज़ीरो कह सकती हूँ। क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि जो जी है ना ये सिर्फ ज़ीरो को डिवाइड करेगा, ये जो जी है ये ज़ीरो को डिवाइड कर सकता है, बाकी सबको डिवाइड नहीं करेगा। जैसे मैं बाकी सबको स्किप करके इसको मैं इक्वल टू ज़ीरो लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, सिंपली आप अगर इसको याद करें, ज़ीरो की बात है तो अगर जी ज़ीरो को डिवाइड करता है हम इसको कह सकते हैं आर नोट माइनस एस नोट इक्वल टू ज़ीरो, आप ऐसे लिख दें डायरेक्टली, ठीक है। अब इक्वल टू ज़ीरो है तो एस नोट को इस साइड ले गए, हमारे पास आ गया आर नोट इक्वल्स टू एस नोट, ये आ गई। अब आर नोट इक्वल टू एस नोट तो हमारे पास प्रूफ हो गया। हमने बारी बारी क्या करना है, S1 को R1 के इक्वल प्रूफ कर देना है, S2 को R2 के इक्वल, इतना करते करते हमने RM को SM के इक्वल प्रूफ कर देना है, एंड में M इज इक्वल टू N आ जाएगा। देखें कैसे, आर नोट एस नोट के इक्वल हो गया, तो क्वेश्चन नंबर सी से हमने दोबारा से वही स्टेप रिपीट किया। कौन सा स्टेप रिपीट किया, जैसे ये था, अब हमने आर नोट और एस नोट को निकाल देना है। अब हम सिर्फ R1 और G1 को एक तरफ रखेंगे और G से डिवाइड करेंगे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे ये R1 और माइनस S1 को हम एक तरफ ले गए, बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही आ गई। और आप देखें R1 और माइनस S1 के साथ क्या था, G था, ठीक है ना। जब हम इसको इस तरफ लेके गए तो मीन इनमें G भी था, यहाँ पे मैं नहीं लिख रही, सपोज ये ऐसे था R1 माइनस S1 G था, तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, मैंने G को इस तरफ ले गए, मैंने G से डिवाइड कर दी, दोनों तरफ मैंने G से डिवाइड कर दिया, तो इस तरफ G ख़त्म हो गया, और जब नीचे ओवर में G था और ऊपर गया तो मतलब माइनस कर देंगे, माइनस आ जाएगा ना G के बाद -1। तो हम ऐसा करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी G है ना हर जगह हम G के साथ -1 करते रहेंगे। यहाँ पे M के साथ -1 कर दिया, यहाँ पे भी G था, -1 किया तो ये 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम हर जगह माइनस लगा देंगे G की जगह। यहाँ पे भी हमने +1 था, -1 किया तो ये सिंपल N हो गया, हमने G के साथ माइनस लगा दिया। G2 था, 2 में से -1 किया तो सिर्फ G रह गया। अब वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे R1 माइनस S1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 इक्वल टू S1 आ जाएगा।
हम लिखेंगे प्रोसीडिंग इन द सेम वे। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे R0 इक्वल टू S0 प्रूफ किया, R1 इक्वल टू S1 प्रूफ किया, R2 इक्वल टू S2 भी प्रूफ होगा। एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, RN इज इक्वल टू SN, ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। अब हमने क्या प्रूफ करना है, RN और इक्वल्स टू SN, तो हमारे पास प्रूफ हो गया। हमने कहना है कि जो M है वो इक्वल्स टू N है, ठीक है ना। अब M और N की बात करते हैं, मीन्स के यहाँ तक, कहाँ गई है वो मेरी, ये N तक, इस वाली साइड से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये RN तक, ये चीज़ें हमने प्रूफ कर दी। अब क्या टर्म्स रह गए हैं, सिर्फ ये टर्म्स रह गई हैं, ठीक है ना। मतलब ये M वाली टर्म्स रह गई है, M और N प्लस वाली, ये 3 टर्म्स रह गए। हमने इनको देखना है। अब हमने यहाँ से प्रूफ करना है कि M किसके इक्वल है, G की इक्वल है। देखें हमने कहा इफ़ M इज़ इक्वल टू N देन वी हैव प्रूव्ड। अगर M इक्वल्स टू N आ गया तो मतलब वो यूनिक है, वो कोई अलहदा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर A और जो हमारे पास B है ना, ये क्वेश्चन नंबर A और B डैश, इसका मतलब यह है ये कोई अलहदा टर्म्स नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। अगर हमने M इज़ इक्वल टू N प्रूफ कर दिया, लेकिन अगर M ग्रेटर देन N हुआ, मतलब N इक्वल्स टू N हुआ, तब तो कोई मसला नहीं, मतलब प्रूफ हो गया हमारा रिजल्ट। लेकिन क्या पता M ग्रेटर देन N हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर M ग्रेटर देन N होता है तो बताते हैं क्या होगा। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर C वी कैन राइट, इक्वेशन नंबर C हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर C ये है। इससे हम देखते हुए क्या लिख सकते हैं। अब देखिए इस साइड जो थी वो साइड टर्म्स कैंसिल हो गई, वो 0 बन गई थी ना। ये बहुत रफ सा हो गया, जैसे इस साइड वाली जो साइड टर्म्स थी इन सबको हमने इक्वल, एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब ये साइड तो 0 हो गई और ये वाली टर्म्स को भी हमने प्रूफ कर दिया। अब सिर्फ ये टर्म रह गई है ना, और इक्वल्स टू 0, हमने 0 को इक्वल रख दिया और हमारे पास क्या टर्म्स रह गई, SM GM, हमारे पास आ गया SM GM प्लस SM-1 GM-1 प्लस सोन SM+1 GN+1 प्लस सोन SN+1 GN+1, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जैसे हम जो एंड राइट हैंड साइड में जो सबसे एंड वाली टर्म होती थी वो लेते थे ना, और उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते थे, और जो उसका जो G होता था उससे हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो हमने जो SN+1 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, ठीक है ना। पहले मैं आपको यहाँ पे रफ करके दिखाती हूँ। हमारे पास क्या इक्वेशन रह गई है, 0 इक्वल्स टू SM GM प्लस SM-1 GM-1 प्लस सो ऑन प्लस SN+1 और GN+1, हमारे पास ये इक्वेशन रह गई है, ठीक है। हमने क्या किया है, हम लास्ट टर्म को करने लगे, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक और टर्म लिख दिया है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हमने पहले नहीं लिखी थी लेकिन हम यहाँ पे अब लिख देते हैं। इस स्टेप पे हम वो टर्म लिख रहे हैं, जैसे M+1, ऐसे पहले क्या टर्म होनी थी, SN+2 होनी थी, N+2 होनी थी, GN+2 होनी थी, और फिर ये टर्म आनी थी प्लस SN+1 GN+1, ठीक है, ये टर्म आनी थी। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को लेकर चलना है ना। हमने क्या किया, ये चीज़ हम इस तरफ लेकर गए, इस तरफ तो कोई टर्म थी ही नहीं, माइनस SN+1 और GN+1, और ये साइड टर्म इसी साइड रह गई, SMGM प्लस SM-1 GM-1 प्लस सो ऑन SN+2 GN+2। अब हमने वही प्रोसेस करना है, GN+1 से हर टर्म को माइनस कर देंगे तो ये GN+1 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, SMN+1 रह गया ना, और G नीचे, अगर जैसे ऊपर हमारे पास GM है और नीचे आ गया है GM+1, और इस M+1 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, GM-M-1, मीन्स कि हमने हर जगह -M-1 ऐड करते रहेंगे इसकी पावर में, M-M-1, ठीक है। GN+ था तो -N करेंगे, सॉरी यहाँ पे N है G की पावर में, प्लस SM-1 GM-N-1, और ये -1 पहले वाला, प्लस सो ऑन SN+2 GN+2 साथ क्या -N-1। तो
तो जब हम इसको सोल्व करेंगे +2 और -1 को +1 हो जाएगा, हमारे पास ये लिखा आ जाएगा ये चीज़ Sm-n-1 m-n-2, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा पावर में, और यहाँ पे Sn प्लस इस एक्चुअली यहाँ पे ना अभी Sn+1 को मैं सिर्फ नहीं लेके गई, अभी हमने पहले ही Gn+1 के साथ डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना, जैसे ये चीज़ है। तो ये देखिए मैंने इसके यहाँ पर नीट करके लिख दिया है। ये स्टेप हमने लास्ट ये स्टेप किया है ना, ये देखिए ये हमने लास्ट स्टेप किया है। इनकी जो पावर्स थी जो भी थी n+2 -1, वो जो कि g की पावर 1 बन गई, मैंने इसको नीट करके लिख दिया है। अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्लस होना चाहिए, हमने क्या किया Sn+1 यहीं पे रखा और माइनस को इस तरफ ले गया, मीन्स के माइनस इन हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गई। वही टर्म आप सारी दोबारा ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए अब वही टर्म बन गई है हमारे पास Sn+1 = माइनस और ये सारी टर्म्स जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे बन गई है। अब इससे क्या होगा, वही जो मेथड है g हमने यहाँ से कॉमन लेके हम कह सकते हैं कि g डिवाइड्स Sn+1, और वही प्रोसीजर इसको हमने क्या कर दिया, =0 कर दिया। अब Sn+1 = 0 आ गया है। प्रोसीडिंग इन द सेम वे वी प्रूव डैट, इसी तरह हम जब चलते जाएंगे हम क्या प्रूव कर सकेंगे कि Sn+2 भी 0 है, Sn+3 भी 0 है, सो ऑन, जैसे ये था Sn+2 भी 0 है, Sm-1 सो ऑन करते करते हम Sm तक पहुंच जाएंगे एंड पे, जो कि हम कह देंगे कि Sm भी = क्या है, 0 है, ठीक है। एंड में ये कह देंगे Sm = 0 है। लेकिन क्या है, ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। ये क्या कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि Sm इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये देखें, जैसे जब हमने इसकी यूनिकनेस हम प्रूफ करने लगे थे, हमने जब स्टार्टिंग में a = दिस लिया था, इसमें Sm था हमारे पास, और हमने क्या कहा था कि Sm > 0 होगा। इसका मतलब था कि Sm जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन हमने जब ये सारा प्रूफ किया है, जब हमने ये केस लिया कि m जो है > n होगा, जब हमने ये केस लिया तो हमारे पास Sm जो है वो 0 के इक्वल आ गया है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गया है। हमने स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया है। तो इसका मतलब है कि m जो है वो > n नहीं होगा, जो कि हमने यहाँ पे सपोज किया था। तो m अगर > n नहीं, इसी तरह प्रूफ करेंगे कि m जो है वो <n भी नहीं होगा, मीन्स के m जो है वो = n ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो यूनिकनेस है ये भी प्रूफ हो चुकी है।